प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी खोलिए प्रभु जी, तेरे ही दर्शन को हम निहारे। आँखें हमारी। आज का संदेश परमेश्वर के दास ब्लेसन बाबू अहमदाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम के स्तुति हो, जय जयकार हो। आप सभी को परमेश्वर के ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। आज के मनन के लिए एक आयत पढ़ना चाहता हूँ। निर्गमन का किताब अध्याय 3 का 10वीं आयत। इसलिए आ, मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इस्राएली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। इस घटना हम सुपरिचित जानते हैं। इधर परमेश्वर जलती हुई चाड़ी में से मूसा को दर्शन दिया और एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भी सौंपा, यानी कि परमेश्वर के प्रजा को मिस्रियों के वश से छुड़ाकर एक अच्छे और बड़े देश में पहुंच जाना है। जैसे परमेश्वर मूसा को बुलाया, वैसे हम सबको इस दुनिया में एक दौत्य पूरा करना है। हर एक को उसका काम जता दिया है। हमने सुना परमेश्वर ने मूसा से कहा, इसलिए आ, मैं तुझे भेजता हूँ। देखो, इधर परमेश्वर के पास आना जिसको बुलाया है उसका काम है, मतलब आज्ञाकारिता हमारा जिम्मेदारी है, नहीं तो इस दौत्य अधूरा रह जाएगा। हमारा आज्ञाकारिता हमारा जिम्मेदारी को अच्छी रीति से निभाने में हमें सहायता करेगा। हम जानते हैं इधर मूसा अपने जिम्मेदारी को टालना चाहता था। ऐसा लग रहा है कि मूसा को 40 साल पहले जो विश्वास था वो अभी नहीं है। इसलिए वह कहते हैं, मैं कौन हूँ जो फिरौन के पास जाऊँ। वैसे ही जब परमेश्वर के बुलाहट को सुने, तब यशायाह और यिर्मयाह ने भी यही सवाल वापस पूछे थे। दरअसल ऐसा सवाल पूछने वालों का असली समस्या अपना योग्यता नहीं, बल्कि अपने पास कौन है वही था। मेरा कहने का मतलब यही है कि इधर परमेश्वर इस सवाल का जवाब कैसे देते हैं कि मैं तेरे संग रहूँगा। मूसा ने पूछा, मैं कौन हूँ? पर परमेश्वर ने बोला, मैं तेरे संग रहूँगा। कितना आश्चर्य की बात है। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। मूसा का पहले रुकावट परमेश्वर ने निकाला। तब मूसा एक दूसरा सवाल पूछते हैं कि मैं उनको क्या बताऊं। हम सब ऐसा ही है। हम अपने इच्छा के अनुसार जब बातें करते हैं तब ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ता, पर परमेश्वर का आज्ञा को पालन करने में हम हमेशा संदेह में रहते हैं। देखो, इधर मूसा को क्या बताना है। वह परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो हूँ सो हूँ, यानी कि संकट में पड़े हुए लोगों के सामने मूसा परमेश्वर के नाम लेके जाना था। मैं जो हूँ सो हूँ, ऐसा कहने का योग्य सिर्फ परमेश्वर ही है। किसी मनुष्य या दूत ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि सब उसका सृष्टि है। परमेश्वर जो है उसका कारण परमेश्वर ही है। उसका ना कोई शुरुआत है और न ही कोई अंत है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 का 58 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि पहले इसके कि इब्राहिम उत्पन्न हुआ, मैं हूँ। इधर भी यही आधिकारिक नाम इस्तेमाल किया गया है। ऐसा पवित्र नाम अपने मुंह में लेने की योग्यता हमको मिला है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। परमेश्वर ने मूसा का दूसरा रुकावट को भी निकाला है। अभी मूसा अपने कमियों के बारे में परमेश्वर से बात कर रहा है। वह कहते हैं कि वह बोलने में निपुण नहीं और
मुंह और जीभ के बद्धा हूँ। प्रिय भाइयों, देखो, अपने कमियों से अवगत होना अच्छी बात है, पर देखो, उस कमियों के वजह से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना अच्छा बात नहीं है। अपने माँ के गोद में पैदा होने से पहले वह हमको जानते हैं, तो अपने कमियों के बारे में उसको याद दिलाने की ज़रूरत क्या है। वह हमारे अंदर और बाहर का सब कुछ जानते हैं। अगर परमेश्वर अपने काम के लिए हमको बुला रहे हैं, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए वह हमको ज़रूर सामर्थ्य देगा, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इधर मूसा ने कहा कि मैं बोलने में निपुण नहीं, पर उसी मूसा को 40 साल के बाद व्यवस्था विवरण अध्याय 32 में अद्वितीय प्रचार करते हुए हम देखते हैं। प्रिय भाइयों, उस मूसा का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। मैं तेरे संग रहूंगा, उस शब्द मूसा के लिए काफ़ी था। मूसा का महत्व और सारा अनुग्रह उस शब्द में है। याद रखिएगा कि उसी प्रभु का उपस्थिति हमारे ज़िंदगी के हर एक क्षेत्र में है, इसलिए हम नहीं डरने का। हमारी ओर से वह क्या चाहते हैं? विश्वास के साथ आज्ञाकारिता। परमेश्वर के इच्छा को पूरा करने के लिए हमको वही चाहिए, विश्वास के साथ आज्ञाकारिता। प्रिय भाइयों, इस विचारों के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।